तो एकांत 360 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा की 10.3 आज से शुरू करने वाले थे। हम लोग 10.2 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसका नाम है क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करके है। तो आज हम लोग जो है वो 10.3 को शुरू करने वाले हैं। उसका पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, पार्ट 1 है ये, और बाकी जो आपको है वो सब आई सेक्शन में मिल जाएंगे इसके आगे के पार्ट्स के, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहना चाहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, एक ए एंड बी, उनके बीच का एंगल हमें निकालना है जिनके मैग्नीट्यूड क्या है, √3 and 2 रिस्पेक्टिवली, हैविंग ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6। मतलब कि हमको दिया गया है ए मैग्नीट्यूड √3 यहां से और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, और जो हमको ए डॉट बी वेक्टर दिया गया है ये दिया गया है √6। अब अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला शायद इस तरीके से होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये दिया होता है हम लोग को। हम लोग को एंगल ही निकालना है यहाँ पे, तो a डॉट बी की जगह हमें √6 दिया जा चुका है तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। a का मैग्नीट्यूड हमें पता है √3 होगा, b का मैग्नीट्यूड हमें पता है 2 होगा और cos थीटा ये होगा। तो अब इसको अगर अपॉन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √6 अपॉन √3 इंटू 2। तो अब हम इस लोग को अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, अगर इसको भी अंदर भेज दें तो क्या हो जाएगा, √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू √2। इसको लिख सकते हैं तो √2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो 3 2 जा √6, तो इन दोनों को मिला के ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा cos थीटा। तो अब हमारा cos थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√2, और cos थीटा √1/2 मतलब कि थीटा की अगर हम लोग से वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 √2, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं π/4, मतलब यहाँ पे cos π/4 हम लोग भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो cos π/4, cos इनवर्स और cos कट जाएगा और थीटा हमारा क्या हो जाएगा π/4। तो इस तरीके से हमारा जो इस क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट के बाद अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मतलब हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक ये और ये, इनके बीच में क्या एंगल होगा ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर है ये वेक्टर ए है, जो क्या है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद हम लोग लेट कर लेते हैं जो ये हमारा बी वाला है ये क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इस तरीके से हमने अपने वेक्टर्स को मान लिया। अब इन जब वेक्टर्स को मान लिया है तो सबसे मेन काम आता है इनका मैग्नीट्यूड निकालना, क्योंकि जब तक मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे तब तक एंगल निकालना पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट में इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर, इस वाले में -2 का स्क्वायर। जिस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालते हैं नॉर्मल उस तरीके से इसका 3 का स्क्वायर। इस तरीके से b का अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट में 12 प्लस 4 प्लस 9, ये क्या आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9 प्लस 4 प्लस 1। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। अब इसको हम लोग और ज़्यादा अगर अच्छे से इसको खोलेंगे, दरअसल कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लो 1 का स्क्वायर था तो ये 1 ही रहेगा। हाँ, तो क्या होगा अब जैसे इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 10 √40, और ये भी क्या हो जाएगा √40। इस तरीके से हमारे जो ये मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। अब हम लोग ए डॉट बी प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, और ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तभी तो हमारा cos थीटा हमें पता चलेगा कि हमारा एंगल क्या होगा।
तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इन सब चीज़ों को निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकल आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल चुके हैं और ए डॉट बी प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो आई वाले ही बचेंगे, तो डायरेक्ट कराते हैं 1.3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 9 10 11, ये हमारा क्या आ जाएगा एक तरीके से 11, एक मिनट 313 होगा, सॉरी 3.13, तो 4 6 10 आ जाएगा हमारा। तो ए डॉट बी प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया 10 आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम लोग जैसे ही रखेंगे तो इसकी जगह 10 आ जाएगा, ए उसकी जगह 14 आ जाएगा, इसकी जगह भी 14 आ जाएगा और cos थीटा आ जाएगा। तो 14 मल्टीप्लाई होगा तो ये 14 cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा को अगर इस तरीके से लिखे तो 10/14 हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा 5/7। तो हम लोग एक तरीके से थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी cos इनवर्स 5/7। ये हमारा सेकंड का सॉल्यूशन है, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। अब सेकंड के बाद जैसे ही हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन आता है तो वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। मतलब इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे हमको निकालना है। तो अगर हम उस वेक्टर को a लेट कर लेते हैं तो वो हमारा क्या होगा i कैप माइनस जे कैप। इसको अगर हम लोग b लेट कर लेते हैं तो हमारा होगा i प्लस जे कैप। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका प्रोजेक्शन इस पे गिर रहा है, इसको हमें निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो a ऑन b का हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि हम लोग निकालते हैं a डॉट b प्रोडक्ट और जिस पे निकालना होता है उसका ही मैग्नीट्यूड। इस फॉर्मूले में रख देंगे, हमारा सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग b का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं। तो क्या होगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2, 1 + 1 2 √2। उसके बाद हम लोग a डॉट b निकाल के देख लेते हैं। तो 1 × 1 1 प्लस माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो हमारा जो प्रोजेक्शन हो जाएगा उसमें जो हम लोग कहेंगे तो 0/√2 मतलब कि 0, मतलब इसका प्रोजेक्शन नहीं होगा और आंसर जो होगा वो होगा हमारा 0। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला वाला दिखाते हैं आप लोग को, फोर्थ वाला। अब थर्ड के बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है वो कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। मतलब कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन जो दूसरे वेक्टर पे जाएगा वो हमारा जिस वेक्टर पे जा रहा है वो क्या है 7i माइनस जे प्लस 8k वेक्टर। इस पे उस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे जा रहा है और इसका हमें प्रोजेक्शन को निकालना है। तो अगर हम लोग इसको a वेक्टर लेट कर लें तो हमारा क्या होगा i प्लस 3j प्लस 7k, और हमारा ये वाला वेक्टर क्या होगा b वाला 7i माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। इस तरीके से हमने इन दोनों को लिख लिया। अब प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b पे जा रहा है a डॉट b प्रोडक्ट अपॉन में अंडर रूट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b। इस फॉर्मूले से हम लोग प्रोजेक्शन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वो क्या चाहिए, एक तो a डॉट b चाहिए, ऊपर से मैग्नीट्यूड ऑफ b चाहिए। तो पहले हम लोग a डॉट b निकाल लेते हैं। तो जब a डॉट b निकालने जाएंगे हम लोग तो इसका मल्टीप्लाई इससे तो 7 बन जाए 7, कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट 1 तो -3, उसका प्लस का साइन 7 8 7 8 ज़ा 56। ये हमारा क्या होगा हो जाएगा। तो 7 - 3 4 प्लस 56 इज इक्वल टू 60। हमारा क्या आ गया प्रोजेक्शन a डॉट b 60 आ गया। अब हमको और क्या चाहिए, एक मैग्नीट्यूड ऑफ b चाहिए, तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b जैसे ही हम लोग निकालने जाएंगे तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे 7 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 1 1 1 -1 का स्क्वायर 8 ज़ा 64। तो 50 प्लस 64 क्या हो जाएगा हमारा 144 मीन्स 12 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 1 4 4, मतलब ये क्या है अंडर रूट 44 12 है तरीके से। तो अब जब प्रोजेक्शन हम लोग निकालेंगे तो
ए डॉट बी हमारा 60 आ चुका है और ये क्या आ चुका है 12। अब हम लोग काटने के लिए डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो 2 6 जा 2 30 जा 2 3 जा 2 15 जा 3 1 जा 3 5 जा। डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, 12 5 जा 60 होता है। तो प्रोजेक्शन हमारा क्या आया 5 आया, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना होगा 5 होगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो 5th वाला क्वेश्चन है वो मैंने आधा नोट किया है क्योंकि करते करते इसको मैं आपको समझाऊंगा। हम लोग को 3 वेक्टर दिए गए हैं यहाँ पे और हमको प्रूव करना है और दिखाना है एक तरीके से कि ये यूनिट वेक्टर है। सबसे पहले हमें दिखाना है कि यूनिट वेक्टर है, मतलब इन सब का जो भी वेक्टर हमारे पास है उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वो 1 आ जाएगा तो यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। और हमें ये भी दिखाना है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे से। तो अब चलिए देख लेते हैं करके कि क्या होता है भैया। तो पहले तो हमारे पास जो वेक्टर है गिवन, मान लीजिए ए हमारे पास है वेक्टर, ए लेट कर लेते हैं। जो ए वाला वेक्टर है वो है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये दिया हुआ है हमारे पास। जो एक तरीके से बी वाला है हमारे पास, मतलब उसमें नॉर्मल लिखा है लेकिन मैं लेट करके ही ले रहा हूँ। 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और जो हमारे पास सी वाला वेक्टर है वो है 1/7 6i प्लस 2j 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसको यूनिट वेक्टर प्रूव करना है और साथ ही साथ ये भी दिखाना है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो पहले हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो लोग क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट में स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये अंदर जाके होगा तो 2/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। इस तरीके ये भी क्या होगा 3/7 6/7 2/7, इस तरीके क्या होगा 6/7 2/7 3/7। अब एक बात नोट करने की बात है, 2/7 3/7 6/7 सेम है, 2/7 3/6 6/7 सेम है, 2/7 3/7 6/7 सेम है, मतलब इनके कोफिशिएंट सेम है। माइनस प्लस का अंतर भी होगा तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सेम ही रहेगा। तो एक का निकालते हैं अगर वो 1 आ जाता है तो इसका मतलब बी वेक्टर सी वेक्टर वाले का भी 1 होगा, लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग ए वाले का निकालते हैं तो क्या होगा अंडर रूट 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4/49 प्लस 3 3 जा 9/49 6 6 जा 36/49। अंडर रूट में जैसे ही एलसीएम 49 तो 4 9 6 13 सब निकाले 49 1 1 मतलब 1 मैग्नीट्यूड आने का मतलब है कि ये ए जो है ये यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली क्या होंगे सेम तरीके से, जो सिमिलरली हमारा बी है मैग्नीट्यूड और सी मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, तो मतलब बी भी यूनिट वेक्टर है और सी भी यूनिट वेक्टर है, मतलब ये सारे हमारे क्या है यूनिट वेक्टर हैं। अब हमको ये भी दिखाना है कि ये दोनों परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ रहते हैं। परपेंडिकुलरली मतलब है अगर ए डॉट बी प्रोडक्ट 0 आता है इसका मतलब क्या है ये परपेंडिकुलर होंगे। बी डॉट सी आता है मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। अगर सी डॉट ए भी आ जाता है तो ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ये 0 आ जाते हैं अगर तो अब यही चेक करना है कि ये 0 आते हैं या नहीं, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 2 × 7 3 × 7 करेंगे तो 2 3 जा 6/49 हो जाएगा। इसी के साथ में प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18/49 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा 2 × 7 प्लस 12/49 हो जाएगा। और जब हम इसको निकालेंगे तो 12 6 18/49 माइनस 18/49 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली बी डॉट सी और सी डॉट ए पे भी इस तरीके से होगा। जब ये तीनों 0 निकल आएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और ये यूनिट वेक्टर भी है। ये हमारा जो है 5th वाला था, थोड़ा पेचीदा था लेकिन इंपॉर्टेंट था इसीलिए ज़्यादा टाइम लिया। तो हम लोग बढ़ते हैं 6 वाले की तरफ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो 5th वाले के बाद जो हमारे पास 6 वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कहना चाहता है कि हमको ए मैग्नीट्यूड भी निकालना है और हमको बी मैग्नीट्यूड भी निकालना है। दोनों मैग्नीट्यूड्स को निकालना है। हमको दिया हुआ है इफ अगर ये मल्टीप्लाई बराबर 8 के है और ए वाला जो है वो बी के 8 टाइम्स है
तो हमको पहले तो इसी इक्वेशन को उठा के ही सॉल्विंग करना शुरू करनी चाहिए, क्योंकि एक हमारे पास एक गिवन पॉइंट है। तो हम लोग जब a प्लस बी प्रोडक्ट डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 से सॉल्विंग शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम इसकी सॉल्विंग शुरू करेंगे तो पहले इसका इससे होगा, तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा, नॉर्मल सी बात है। ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ ए डॉट बी हो जाएगा। जब ये होगा तो प्लस बी डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, और साथ में जब ये होगा तो माइनस बी का होल स्क्वायर 8 आ जाएगा। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, a मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास क्या होगा, बचा रहेगा। अब हम लोग ने क्या देखा है कि हम लोग a मैग्नीट्यूड जो है वो 8b के बराबर है, ये हमको दिया हुआ है। तो इस 8a की जगह हम 8b लिख सकते हैं। तो इस 8 की जगह जब हम लोग ने 8b मैग्नीट्यूड लिखा तो इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माना जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे होगा तो हमारा हो जाएगा 64b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो जाएगा, 63b मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और b मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। ये हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चले जाएंगे 63। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये 2 का होता है, तो ये 2√2 इसको लिख सकते हैं। और 63 जो अंदर होता है ये भी हमारे पास क्या होता है कि 7 9 जो 60 होता है, तो 9 से हमारा 3 बाहर आ जाएगा और अंडर√7 अंदर आ जाएगा। तो b जो है हमारा इस तरीके से आ गया। a जो था हमारा वो 8 टाइम्स b था, मतलब अगर a मैग्नीट्यूड निकालना है तो 8 × 2 √2/3 अंडर√7, तो इट जो 16 √2/3 अंडर√7 ये हमारा a मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये हमारा b मैग्नीट्यूड आ गया और ये हमारा a मैग्नीट्यूड आ गया। इसी के साथ हमारा 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ और पार्ट 1 भी। अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपके किसी दोस्तों की जरूरत हो तो उनको भी शेयर करिएगा कि वो लोग भी आराम से पढ़ सकें, और सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और काम करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।